अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिलाई मशीन आम कपड़े पर तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई करती है, बट डोरी पर ये टाप देती है, बड़े बड़े टांका छोड़ छोड़ कर चलती है। इसकी क्या वजह होती है? बिल्कुल आसान तरीका मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। दो वजह होती हैं इसकी, ठीक है। पहले मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ। डोरी पर ये बड़े बड़े टाप दे रही है। चला लेते हैं इसको दोस्तों। ये चेक करें आप, यहाँ पर भी इसने टाप दिया है दोस्तों, और यहाँ पर भी आपके सामने ये आम कपड़े पर ये टाप नहीं देती, डोरी पर ये टाप देती है दोस्तों। ये चेक करें। अब इस तरीके से अगर सिलाई करेगी तो सिलाई काम की नहीं होती दोस्तों। इतने बड़े बड़े ये टाप दे रही है। दो वजह इसकी होती हैं दोस्तों। पहली जो वजह होती है, ज़्यादातर जो टाप की वजह होती है, ये जो सुई रोड है ये अक्सर अपनी टाइमिंग से थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाती है। मतलब ये शटल की जो टाइमिंग है उससे ये थोड़ा ऊपर हो जाती है। इसकी वजह से मशीन मोटे कपड़े पर या तो डोरी पर बड़े बड़े टाप देने लग जाती है इस तरीके से। और दूसरी इसकी वजह जो होती है टाप देने की, वो होती है कैरियर रॉड की टाइमिंग। अगर कैरियर रॉड की टाइमिंग आउट हो जाती है, इसकी वजह से भी सिलाई मशीन इस तरीके से टाप देने लग जाती है, ठीक है। अब इस सिलाई मशीन की कैरियर रॉड की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी टाइमिंग चेक करवाता हूँ। जो शटल की टाइमिंग होती है ना, वो चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, कैरियर रॉड के बिल्कुल टाइमिंग परफेक्ट है शटल के साथ, फिर भी ये टॉप दे रही है। ये जो सुई रोड है, यहाँ से ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये सुई बिल्कुल ही ऊपर की साइड उठी हुई है, ठीक है। इसकी वजह से सिलाई मशीन डोरी पर या तो फिर मोटे कपड़े पर टाप करेगी, टांका छोड़ छोड़ कर चलेगी। इस सिलाई मशीन का भी यही मसला है। आपने इस तरीके से उंगली लगाकर चेक करना है। उंगली में आपको निडल नॉर्मल सी चुभनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ आपको टच नहीं होती उंगली में, तो इसकी मतलब होता है कि सिलाई मशीन की सुई रोड आउट हो गई है, मतलब ऊपर हो गई है थोड़ा। अक्सर ये जाम होने की वजह से हो जाती है। ज़्यादातर सिलाई मशीन में आयलिंग नहीं करते तो शटल में जाम होती है। जाम होने के बाद सुई रॉड ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चली जाती है। इसकी वजह से ये मसला आ जाता है मशीन में टाप देने का। आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से सेट कर सकते हैं। सुई रोड का पीछे की तरफ नट है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये जो आपको होल नज़र आ रहा है दोस्तों, यहाँ से आपने सुई रोड को नीचे लेके जाना है, फुल नीचे, ठीक है। और यहाँ से इसका नॉर्मल सा नट लूज़ करना है। उसके बाद अब आपने सिलाई मशीन को राउंड दे के सुई गज नीचे की तरफ लेके आना है। देखें अभी ये फुल नीचे है, बट इसकी नोक निडल की टच नहीं हो रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। नट आपने लूज़ कर लेना है और सुई रोड को इस तरीके से नीचे लेके आना है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको ये नोक भी शटल में नीचे की तरफ नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये आपकी फिंगर को चुभनी चाहिए और दोबारा इसका नट टाइट कर लेना है आपने, नट अच्छे तरीके से दोबारा, ताकि ये लूज़ ना हो। ये चेक करें, अब ये फुल टाइट कर लिया है नट। अब मैं आपके सामने ये चला लेता हूँ डोरी पर।
ये चेक करें। अब आपके सामने मैंने ये सिलाई लगाई है, सबसे जो ऊपर है ये सिलाई, इसकी सुई रोड की सेटिंग करने के बाद ये सिलाई लगाई है। तो एक भी सिलाई मशीन ने टॉप नहीं दिया डोरी पर, बट ये पहले इतने बड़े बड़े टॉप दे रही थी। ये चेक करें, यहाँ पर भी टॉप है, यहाँ पर भी टॉप है और यहाँ पर भी टॉप है। ये चेक करें। ज़्यादातर ये सुई रोड आउट हो जाती है, या तो ये ऊपर हो जाती है या तो ये बहुत ज़्यादा नीचे हो जाती है। इसकी वजह से सिलाई मशीन में मसला आ जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।